हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी बाबा गौरव पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक आरटीओ की अहम जानकारी के बारे में। होता ये है दोस्तों कि हम लोग यूट्यूब पर ही देखकर कई बार फॉर्म भरते हैं लर्निंग लाइसेंस का। तो होता ये है कि जब भी हम लोग लर्निंग लाइसेंस का फॉर्म तो यूट्यूब पर मिल जाता है, क्योंकि खैर मैंने अभी वीडियो नहीं डाला है उसका, मैं डालूंगा। तो उसके बाद करना क्या होता है आरटीओ में जाके, क्योंकि ये पता है आपको, आप किसी दलाल को पकड़ेंगे तो आप उसे पैसे देंगे, तो उसे क्या पता होता है प्रोसेस क्या है, उसी बात का वो पैसा लेता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि आरटीओ ऑफिस में जब आप जाते हैं अपने फॉर्म लेकर या जो भी पेपर लेकर जाते हैं, तो कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। दोस्तों, होता यह है, जब भी हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं उसका हमें एक स्लॉट लेना पड़ता है। स्लॉट डेट पे ही हमें आरटीओ ऑफिस जाना होता है। तो मिनिमम मान के चलिए, आपको आरटीओ ऑफिस इतना समय लेकर चलना है कि कम से कम आधा या पौना घंटा पहले आप आरटीओ ऑफिस पहुंच जाएं। आरटीओ ऑफिस पहुंचने के बाद, और दोस्तों, आरटीओ ऑफिस का जो भी एड्रेस होता है आपके स्लॉट पेपर पर लिखा होता है कि कहाँ कौन से एरिया में पड़ता है, किस जिले में है, आपके पेपर पर लिखा हुआ होता है। सबसे पहले आप आरटीओ ऑफिस पहुंचिए, कहीं पे भी किसी भी जिले में जाइए, वहां पर मिलेगा आपको एक सारथी भवन, जो पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक सारथी भवन अलग से बनवा रखे हैं। आपको उसके अंदर जाना होगा सारथी भवन में। वहाँ पे परमिट्स का काम, गाड़ियों के लेवल्स, आरआई वगैरह सब मिलेंगे। वहाँ पे वही एरिया है, उसमें बड़ा बड़ा लिखा होता है सारथी, वहाँ आपको जाना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप सारथी भवन के अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ पर आपको टोकन वितरण केंद्र खिड़की होगी, मतलब 2 या 3 खिड़कियाँ होंगी। पता कर लीजिए किसी से कि फॉर्म जो है कहाँ पर जमा होते हैं। वहाँ पे आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले आपको टोकन वितरण केंद्र की खिड़की पर जाना है, और वहाँ पर जो आपका टाइमिंग है उसी समय पे आप वो पेपर सबमिट करेंगे। आपके जो फॉर्म निकले हुए हैं, फॉर्म ए, फॉर्म 6 जो भी हैं आपके, और आधार कार्ड की हार्ड कॉपी और अपने पास ओरिजिनल कॉपी लेकर जाइए। उसके बाद दोस्तों, करना ये होता है, वो आपके पेपर सारे अपने पास ही रख लेंगे, उसमें से एक टोकन काट के आपको दे देंगे। एक पेपर जो आपका अपॉइंटमेंट वाला पेपर होगा, उसी में से आधा पेपर काट के वो आपको दे देंगे। उस पेपर को लेकर फिर वो कहेंगे कि नेक्स्ट खिड़की पर जाइए या फिर फोटो खिंचा लीजिए। नेक्स्ट खिड़की पर आपको मिलेंगे फोटो की, आपको देखना होगा कि साइड में फोटोग्राफ, बाहर कैमरे लगे हुए होंगे खिड़की के पास, वहाँ पर आपको जाना है। किसी से पता कर लीजिएगा। कॉमर्शियल के फ़ोटो अलग खींचते हैं, लाइट व्हीकल के फ़ोटो अलग खींचते हैं, और लर्निंग व्हीकल के फ़ोटो अलग खींचते हैं। मतलब पक्के लाइसेंस के, लर्निंग के, इन सब की खिड़कियाँ अलग अलग होती हैं। तो आप पता कर सकते हैं कि ये फ़ोटो जो मेरा लर्निंग का है, यह कहाँ खिंचवाना है। आप उस खिड़की पर जाएंगे, वो पर्ची आपको दिखाएंगे, तो खुद ही बता देगा कि ये अगली खिड़की पर है या मैं नहीं खींच पाऊँगा, नेक्स्ट पे जाइए। फ़ोटो खिंचवाने के बाद आपको जो टोकन मिला हुआ है उस पर आपका नंबर लिखा होता है कि आपको मान लो 242 है, 244 है, या 10 है, या 20 है, जो भी नंबर है लिखा हुआ है, वो आपका सीरियल नंबर है। फोटो खिंचाने के बाद आपको ग्राउंड में जाना होगा, जहाँ पर आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट में होता ये है, या तो आपको जैसे 2 व्हीलर है तो आप अपनी बाइक लेकर जानी होगी, या तो आरटीओ, कई आरटीओ ऐसे होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होती है, या 4 व्हीलर है तो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल होती है। आरटीओ वाले अपने खर्चे से टेस्ट करवाते हैं। कई आरटीओ में नहीं होती है तो आपको अपना व्हीकल लेकर जाना पड़ता है। तो आपको वहाँ जाना है, वो आपका टेस्ट लेंगे, आपको जो भी गाड़ी बैक करा के दिखाएंगे, मोड़ कर दिखवाएंगे। अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो वो आपके टोकन पे नोट कर देंगे इस चीज़ के लिए। साथ ही दोस्तों, आते हैं अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में आपको जाना पड़ता है लर्निंग टेस्ट हॉल में। लर्निंग टेस्ट हॉल में कंप्यूटर्स लगे होते हैं, आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। आपको जहाँ पे बैठने की व्यवस्था होती है वहाँ पर सिंबल्स लगे हुए होते हैं जो रोड के किनारे होते हैं, वहाँ से आप टिप्स देख के पढ़ सकते हैं कि हाँ किस तरीके के सिंबल्स हैं लगे हुए, क्योंकि वही टेस्ट में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वेट करना पड़ेगा अपने नंबर का, जो भी आपका टोकन नंबर है उस नंबर पर आपको अंदर बुला लिया जाएगा, और अपना सिस्टम पर बैठ के, कंप्यूटर पर बैठ के आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ बैठा अधिकारी आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं।
ऑप्शनल होते हैं सारे, हर क्वेश्चन के 4 आंसर आपको देने पड़ते हैं। तो आप जब लॉगिन करेंगे आपके 15 क्वेश्चन आ जाएंगे सामने लाइन बाय लाइन। तो आप जो आपको उचित लगता है, जो आपको सही लगता है, या थोड़ा बहुत आप पढ़कर जाइए। सिंबल्स के बारे में, जो सड़क के किनारे चिन्ह होते हैं उनके बारे में, संकेतों के बारे में, नियमों के बारे में, वो उसी के रिलेटेड सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो थोड़ा बहुत लर्न करके जाइए। तो 15 सवाल पूछेंगे, 15 में से 9 सवाल आने मैंडेटरी हैं, जरूरी हैं। अगर आप 9 नहीं कर पाते हैं, 8 ही कर पाते हैं, तो रिजल्ट तुरंत सामने ही आ जाएगा। अगर आपने 9 पूरे कर लिए, आप सबमिट करेंगे तो तुरंत पास या फेल का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप पास कर जाते हैं, 9 या 10 आंसर सही दे देते हैं, तो तुरंत आपका पास हो जाएगा। और दोस्तों एक जरूरी जानकारी इसमें रहती है कि जब आप लॉगिन करने के बाद इसमें हर क्वेश्चन में 30 सेकंड का ही समय दिया जाता है। अगर आप 30 सेकंड में सोचकर उसका आंसर नहीं देते हैं तो क्वेश्चन लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक और लाइन आगे बढ़ जाएगी। उसको आपको अगले क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको बेहद जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा कि 30 सेकंड के भीतर उसका आंसर आपको देना है। और दोस्तों अगर आपका पास का ऑप्शन आता है तो अधिकारी आपके जो पेपर हैं वो वेरीफाई होकर आपकी फाइल वहाँ पर आरटीओ में जमा हो जाती है। वो उसको अप्रूव करते हैं, अप्रूव का मैसेज आता है कि हाँ आपका लाइसेंस की फाइल जो है अप्रूव्ड हो चुकी है। अप्रूव्ड के बाद लगभग 1 या 2 दिन बाद आपके पास मैसेज आ सकता है कि आप अपना लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। सारथी की ही साइड पे आप लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड फॉर्म्स का एक ऑप्शन आता है, वहाँ से आप अपना डीएल डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी गाड़ी आप चला रहे हैं लर्निंग लाइसेंस के थ्रू, अपनी गाड़ी के 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, नंबर प्लेट्स पे या आगे और पीछे एल लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो साथ में बराबर में एक ऐसे व्यक्ति के साथ करिए जिसके पास लाइट व्हीकल का लाइसेंस हो, यानी पक्का लाइसेंस होना जरूरी रहता है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि हाँ कहाँ आप फंस रहे हैं या किसी भी दिक्कत में आ रहे हैं, तो आप बेझिझक पूछिए। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्कार। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा, हम लोग जब भी कोई अपनी गाड़ी खरीदते हैं तो हर व्यक्ति अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों से गाड़ी खरीदता है और वो यही सोचता है कि गाड़ी की वैलिडिटी 15 साल है तो मैं इसे पूरे 15 साल चलाऊं या इससे आगे तक भी चलाऊं जब तक गाड़ी में ताकत है, ये गाड़ी बढ़िया है। और सभी व्यक्ति जितने भी मैक्सिमम लोग होते हैं अपनी गाड़ी की रक्षा सुरक्षा अपने तरीके से करते हैं, उसे साफ़ रखते हैं, उसे बेहतर रखने की कोशिश में रहते हैं कि बेहतर मेंटेनेंस और बेहतर सर्विस देते हैं ताकि वो आगे के लिए चलती रहे। तो दोस्तों अब सरकार ने ऐसा करने से थोड़ा लगाम लगाया है। होता क्या है, अब आप 15 साल या 15 साल से ऊपर के व्हीकल आप एनसीआर या भारत देश में नहीं चला पाएंगे। तो दोस्तों नई स्क्रैपेज पॉलिसी के अनुसार भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 15 साल से पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियाँ और गवर्नमेंट व्हीकल जो भी हैं इन्हें स्क्रैप किया जाएगा। और दोस्तों 20 साल से पुरानी प्राइवेट गाड़ी जो कि वाइट प्लेट नंबर गाड़ी होती है वह भी स्क्रैप की जाएंगी। तो दोस्तों होता यह है, जब भी हमारी गाड़ी की वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली होती है उससे पहले हमें आरटीओ ऑफिस या ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपकी गाड़ी की जांच पड़ताल की जाएगी। अगर आपकी गाड़ी फिट होती है तो आपकी वैलिडिटी 5 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी और अगर आपकी गाड़ी अनफिट रहती है तो आपकी गाड़ी स्क्रैप में डाल दी जाएगी और आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा।